तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियाज बिगेस्ट मल्टीबैगर कंपनी ऑफ केमिकल सेक्टर, जिसने यहाँ पे हमें मोर देन 74,000% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए थे एंड पिछले 5 साल में मोर देन 2,200% से भी ज्यादा रिटर्न्स। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्काइल एमाइंस। दोस्तों अभी अल्काइल एमाइंस कंपनी के Q3 के रिजल्ट सामने निकल के आ चुके थे दोस्तों। बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट क्या हमें इस कंपनी में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्या इसका ऑपोजिट एंड इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिलेगी? तो दोस्तों वो सारी की सारी कंप्लीट चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो अभी अगर बात किया जाए इस कंपनी के सीएमपी यानी कि कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो है रफली 3,208 रुपीज के करीब। एंड दोस्तों देखा जाए आज के दिन हमें इस कंपनी में 4.58% से भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला। एंड दोस्तों निफ्टी 50 में हमें आज के दिन काफी ज्यादा बुल रन देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस कंपनी में करेक्शन देखने को मिला। यानी कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि कंपनी के जो रिजल्ट है उसके अंदर हमें थोड़ा सा डेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो सबसे पहले अभी अगर देखा जाए इस कंपनी के थोड़े रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो पिछले एक महीने में हमें इस कंपनी में मोर देन 14% से भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला। अगर बात किया जाए पिछले 6 महीनों के बारे में, तो दोस्तों पिछले 6 मंथ के अंदर हमें इस कंपनी में मोर देन 25% से भी ज्यादा करेक्शन। एंड दोस्तों ट्रस्ट में जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, जो किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को समझ के एंड इमोशन को कंट्रोल करके अगर किसी भी कंपनी को जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो उन लोगों को अभी इस कंपनी में निवेश करने के लिए एक सबसे बड़ा मौका रहने वाला है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले एक साल के अंदर रफली 59% जितने रिटर्न्स। एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी ने यहां पे हमें एक साल में 59% जितने रिटर्न्स तो जरूर कमा के दिए, लेकिन जो कंपनी के अंदर जो साइडवेज पैटर्न देखने को मिला वो काफी ज्यादा भयंकर था। लेकिन आपको क्या लगता है, किसी भी कंपनी में कंटिन्यूअसली चलना ही चाहिए? किसी भी कंपनी के अंदर हमें कंटिन्यूअसली अपवर्ड ही मूवमेंट देखने को मिलेगा? अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले 5 साल के अंदर हमें इस कंपनी ने 2000% जितने रिटर्न्स कमा के दिए, जो बिल्कुल भी नॉर्मल रिटर्न्स नहीं होते, वो एक काफी बड़े एबनॉर्मल रिटर्न होते हैं। एंड अगर कोई कंपनी इतना ज्यादा रिटर्न कमा के देती है, तो वो कंपनी थोड़ा रुकेगी भी ना, थोड़ा वो कंपनी पॉज भी लेगी, थोड़ा वो कंपनी रेस्ट भी करेगी, और आने वाले टाइम में फिर से ये कंपनी आपको ब्रेकआउट देगी। अगर आप देखोगे इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो बेसिकली इस कंपनी को यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर अभी कंप्लीट 27 साल हो चुके हैं। पिछले 27 सालों में इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 74,000% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिया। एंड अभी अगर बात किया जाए जो रिटर्न्स थे, वो तो भाई डेफिनेटली काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग थे। लेकिन अभी अगर देखा जाए इस कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे कंपनी को अगर देखा जाए, यहाँ पे मैंने जो टिक मार्क किया, तो ये कंपनी के दोस्तों Q3 के रिजल्ट 2022 के, यानी कि कब के, पिछले इस साल के। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो डबल टिक मार्क किया, ये कंपनी के Q3 के रिजल्ट 2021 के, यानी कि प्रीवियस ईयर के। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो सर्कल किया, ये कंपनी के Q2 के रिजल्ट। ठीक है, तो अभी हम इस कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपेयर करेंगे एंड साथ ही साथ हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर करेंगे। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है, राइट? अभी अगर बात किया जाए सबसे पहले इसके टोटल, तो दोस्तों पिछले साल जो कंपनी का टोटल इनकम था वो कितना था, रफली जैसा कि आप देख ही सकते हो 325 रुपीज इन करोड़। एंड वही अभी जो कंपनी का टोटल इनकम है वो रफली यहाँ पे हमें 381 रुपीज इन करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में भाई जो ओवरऑल कंपनी का टोटल इनकम था, उसमें यहाँ पे हमें मोर देन 20% से भी ज्यादा उछाल देखने को मिला। ये तो आप सब लोगों के लिए बढ़िया बात बन जाती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखोगे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जो ओवरऑल कंपनी का टोटल इनकम है वो बढ़ चुका है। तो ये आपके लिए बढ़िया बात हो गई। एंड अगर आपने यहाँ पे वीडियो स्किप कर दिया ना, तो आप सबके लिए ये सबसे बड़ी बुरी बात रहेगी, क्योंकि ये तो आपने देख लिया कंपनी के टोटल इनकम, लेकिन जो बात आती है कंपनी के खर्चों के बारे में, तो अच्छे कंपनीज अपना एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाते। एंड अगर आप देखोगे जो पिछले साल जो कंपनी का, एक बार मैं यहाँ पे सर्कल कर लूँ, तो यस, तो पिछले साल जो दोस्तों कंपनी का खर्चा था वो कितना था, रफली 200 करोड़। वो इस साल कितना हो चुका है, रफली 318 करोड़। यानी कि कंपनी के खर्चों में यहाँ पे हमें मोर देन, अगर कहा जाए तो सिंपली 55% से भी ज्यादा उछाल देखने को मिला। कंपनी के बिजनेस में कितनी ग्रोथ थी, 20%, एंड कंपनी के खर्चे में 55%। यानी कि आप सोच ही सकते हो कि अगर कंपनी के बिजनेस 20% से ग्रो हो रहा है एंड कंपनी के खर्चे 50% से भी ज्यादा ग्रो हो रहे, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है हमें उसमें कितनी ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। एंड उसी के कारण जो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो पिछले साल कितना था, रफली 84 करोड़। वो इस साल यहाँ पे हमें सीधा 45 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पे हमें मोर देन 45% से भी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, जो आप सब लोगों के लिए फिर से एक काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है।
तो दोस्तों बेसिकली अभी अगर देखा जाए जो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स थे वो अगर देखा जाए हमें सिंपल वे में एंड अगर साफ सुथरा लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो वो हमें डायरेक्टली नेगेटिव देखने को मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने स्टॉक बेच देना चाहिए। भाई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अपने सेगमेंट में काफी अच्छा खासा काम कर रही है, लेकिन अभी जो मेन रीजन आता है कंपनी के बिजनेस में 20% की, यानी कि कंपनी का बिजनेस यानी कि क्या, जो कंपनी का टोटल इनकम होता है, तो ओवरऑल जो कंपनी का टोटल इनकम था उसमें यहाँ पे हमें मोर देन 20% से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल, लेकिन कंपनी अपना एक्सपेंसेस को मैनेज ही नहीं कर पाई। लेकिन सर कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आखिर क्यों बढ़े? तो दोस्तों उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है दोस्तों क्रूड ऑयल। अगर देखा जाए क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है हमें उसमें काफी ज्यादा हाइक देखने को मिल रहा था बीच बीच में, इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला। लेकिन भाई आने वाले टाइम में ये कंपनी उसे जरूर इंप्रूव करेगी। एंड हाँ भाई मानता हूं शॉर्ट टर्म के अंदर हमें कंपनी में फ्लैट सी मूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड अगर देखा जाए आने वाले टाइम में तो जरूर चलना ही चलना है, लेकिन आप इस कंपनी को जरूर खरीद सकते हो क्योंकि ये कंपनी रफली 30% से भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे। लेकिन एक बात याद रखना, ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। जो कंपनी के अंदर वॉलिटिलिटी होती है वो आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी। अगर आपको मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक चाहिए जो आपको काफी ज्यादा बड़े रिटर्न्स कमा के देगा, तब आप इस कंपनी के अंदर जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।